सुनहरी एकता। चार बहनों की कहानी। एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा घर था जहां चार बहनें रहती थीं। सबसे बड़ी बहन अमला बहादुर थीं और घर के हर काम में माहिर थीं। दूसरी बहन वेदिका को पुरानी किताबें पढ़ना और पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। वे दोनों अक्सर बरामदे में बैठकर भविष्य के बारे में बातें किया करती थीं। एक शाम वेदिका को अपनी पुरानी किताब में एक रहस्यमयी कविता मिली। उसने अपनी छोटी बहन ईशाना को बुलाया, जो एक बेहतरीन कलाकार थी। कविता में चांदी के फूल का जिक्र था, जो केवल तभी खिलता था जब चार अलग अलग शक्तियां एक साथ आती थीं। ईशाना की आंखें चमक उठी। ईशाना ने दीवार पर उस फूल का चित्र बनाया और सबसे छोटी बहन रूपा को दिखाया। रूपा को पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत लगाव था। कविता के अनुसार फूल को खिलाने के लिए साहस, रोशनी, रंग और ममता की जरूरत थी। चारों बहनों ने मिलकर उस फूल को खोजने का फैसला किया। साहस की तलाश में अमला बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई ताकि वो जादुई सुनहरा बीज ला सके। रूपा नीचे खड़ी होकर अपनी बड़ी बहन का हौसला बढ़ा रही थी। अमला ने अपनी फूलती से बीज पा लिया और मुस्कुराते हुए नीचे उतरी। अब रोशनी की बारी थी। वेदिका ने एक पुरानी चांदी की थाली ली और उसे चांद की ओर इस तरह रखा कि चांद की किरणें सीधे उस सुनहरे बीज पर पड़े। अमला ने थाली को सही दिशा में पकड़ने में उसकी मदद की। बीज धीरे धीरे चमकने लगा। रंगों के बिना फूल अधूरा था। ईशाना ने फूलों के रस और मिट्टी का उपयोग करके जमीन पर सुंदर रंगीन आकृतियां बनाई। वेदिका लालटेन लेकर खड़ी रही ताकि ईशाना अंधेरे में भी अपने रंगों का जादू बिखेर सके। पूरी जमीन किसी इंद्रधनुष की तरह दिखने लगी। अंत में ममता और देखभाल की जरूरत थी। रूपा ने धीरे से बीज को मिट्टी में दबाया और उसके पास बैठकर एक प्यारा सा गाना गाने लगी। ईशाना ने उसका साथ दिया और दोनों की आवाज ने रात की खामोशी में मिठास भर दी। अचानक जमीन के अंदर से एक धीमी रोशनी निकलने लगी। अमला और वेदिका ने देखा कि एक सुंदर चांदी का पौधा बाहर निकल रहा था। उसकी पत्तियां रात की ओस में चमक रही थीं। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ ही पलों में वो चांदी का फूल पूरी तरह खिल गया। उसकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल गई। ईशाना और रूपा ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने समझ लिया था कि ये फूल उनकी एकता और प्यार का प्रतीक था। सुबह होते ही चारों बहनें वापस अपने घर की ओर चल दीं। उन्हें अब किसी जादुई फूल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें असली खजाना मिल गया था, उनका एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। अमला ने रूपा के कंधे पर हाथ रखा और वे सब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं।